नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम इंस्टीट्यूट में 3 दिसंबर डेली करंट अफेयर की इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ इस क्लास में। और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो हाल ही में खबरों में रहा, भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी दिल्ली। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए महाराष्ट्र। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। GMRT जॉइंट मीटर वेब रेडियो टेलीस्कोप पुणे महाराष्ट्र में स्थित एक वेधशाला है। यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा संचालित है। अमेरिका स्थित तकनीकी संगठन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE ने इस वेधशाला को माइलस्टोन का दर्जा दिया है। सर CV रमन और सर JC बोस के कार्यों के बाद भारत में माइलस्टोन का दर्जा पाने वाली यह तीसरी सुविधा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के आधार पर ऋणों की 8 श्रेणियों पर किस राशि तक ब्याज माफ़ करने का फैसला किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 2 करोड़, ऑप्शन सी 3 करोड़ या ऑप्शन डी 4 करोड़। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2 करोड़। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण 2 करोड़ रुपए तक के ऋण की 8 निर्दिष्ट श्रेणियों पर ब्याज माफ़ करने का फैसला किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को MSME शिक्षा, आवास, उपभोक्ता टिकाऊ क्रेडिट कार्ड, ऑटोमोबाइल, व्यक्तिगत और उपभोग जैसे 8 श्रेणियों के ऋण में ब्याज को माफ़ करने के लिए कदम उठाने का निर्णय दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, सी गॉर्जियन ड्रोन जिन्हें हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश से प्राप्त किए गए थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी जापान। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी चीन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना ने यह अमेरिकी रक्षा कंपनी से 2 MQ-9B सी गॉर्जियन ड्रोन को 1 ईयर के लिए लीज पर लिया है। हिंद महासागर क्षेत्र IOR पर निगरानी बढ़ाने के लिए अमेरिकी फर्म जनरल एटॉमिक्स द्वारा निर्मित मानव रहित इन ड्रोन को लीज पर प्राप्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, हर साल 29 नवंबर को UN किस देश से संबंधित एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी बेलारूस, ऑप्शन सी सोमालिया या ऑप्शन डी फिलिस्तीन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी फिलिस्तीन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। फिलिस्तीनी लोगों ने साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1977 में स्थापित किया गया था और यह 1947 में उस दिन को चिन्हित करता है जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को एक अरब राज्य और एक यहूदी राज्य के रूप में विभाजित करने का प्रस्ताव अपनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने प्रस्तावित इंटरमोडल स्टेशन परियोजना IMS के लिए लगभग 7000 पेड़ गिराने का प्रस्ताव है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी कर्नाटक। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी महाराष्ट्र। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। अजनी महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। अजनी रेलवे स्टेशन नागपुर रेलवे
स्टेशन से लगभग 2.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह अनुमान लगाया जाता है कि नागपुर में अजनी में प्रस्तावित इंटरमोडल स्टेशन परियोजना IMS के लिए लगभग 7,000 पेड़ गिराने का प्रस्ताव है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि विस्तृत परियोजना अध्ययन के अनुसार लगभग 1940 पेड़ों को गिराने का प्रस्ताव है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, किसने औद्योगिक घरानों को बैंक के स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति देने की सिफारिश की है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक या ऑप्शन डी स्वास्थ्य मंत्रालय। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। RBI के एक आंतरिक कार्य समूह IWG ने औद्योगिक घरानों को बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति देने की सिफारिश की है। इसका मुख्य लाभ यह है कि उद्योग के स्वामित्व वाले बैंकों में ऋण की आपूर्ति बढ़ेगी, जो कम है और धीरे धीरे बढ़ रही है। एक को छोड़कर सभी विशेषज्ञों की राय थी कि बड़े कारपोरेट औद्योगिक घरानों को बैंक को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, IEEE माइलस्टोन पुरस्कार 2020 डैश ने प्राप्त किया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए एक्सिस ग्रुप, ऑप्शन बी इंटेल कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी गूगल कंपनी या ऑप्शन डी विशालकाय मेडवे रेडियो टेलीस्कोप। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी विशालकाय मेडवे रेडियो टेलीस्कोप। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। विशालकाय मेडवे रेडियो टेलीस्कोप GMRT पुणे को प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर IEEE की माइलस्टोन सुविधा के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार रेडियो उत्पादों के लिए भारतीय केंद्र से मानवता अधिकारियों के लाभ के लिए अद्वितीय उत्पादों, सेवाओं, सेमिनल पेपर और पेटेंट में तकनीकी उपलब्धियों को उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा शहर दुनिया में सबसे संबद्ध शहर बन गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए पेंटागन, ऑप्शन बी संघाई, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी लंदन। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी संघाई। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा संघाई दुनिया का सबसे संबद्ध शहर बन गया है। चेंगदू, बीजिंग और ग्वांज जैसे 3 शहर भी दुनिया के सबसे संबद्ध शहरों के रूप में उभरे हैं। इससे पहले इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार लंदन दुनिया का सबसे संबद्ध शहर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश के पहले घरेलू रूप से विकसित परमाणु रिएक्टर का नाम हुआलोंग 1 है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी चीन। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। चीन में घरेलू रूप से विकसित परमाणु रिएक्टर का नाम हुआलोंग 1 है। यह ऊर्जा सुरक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के लिए पश्चिमी सहयोगियों पर कम निर्भर होने में बीजिंग के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम था। चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन CNNC के अनुसार यह रिएक्टर प्रति वर्ष 10 मिलियन किलोवाट आवर बिजली पैदा कर सकता है। यह कार्बन उत्सर्जन में 8.16 मिलियन टन की कटौती कर सकता है। पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत के एक संयंत्र में तैनात हुआलोंग 1 को परीक्षण के लिए पूरा होने के बाद साल के अंत तक वाणिज्यिक उपयोग में लाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2020 के शब्द के रूप में नामित किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कोरोना,
ऑप्शन बी नोटबंदी, ऑप्शन सी क्वारंटाइन या ऑप्शन डी रेलबंदी। दोस्तों आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं हमें अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।